अपने किरदार से गैरों तक हमें बताने की जरूरत है कि इस्लाम कितना अच्छा मजहब है। मैं एक वाकया बयान करूंगा हजरत फख्र जहां देहलवी का, जो हजरत महबूब इलाही के खलीफा हैं। वो अपने मुरीदों के साथ जा रहे थे, और जब अपने मुरीदों के साथ जा रहे थे तो रास्ते में एक हौज पड़ा, और उस हौज पर कुछ पंडित लोग थे जो अपने भक्तों के साथ स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे। एक बूढ़ा था, वो बूढ़ा बेचारा कमजोर था, नातवा था, उसके पास कोई भक्त नहीं था, उसके पास कोई जजमान नहीं थे, उसके पास कोई नहाने वाला नहीं था। तो हजरत फख्र जहां देहलवी ने अपने मुरीदों से कहा कि अगर तुम कह दो और इजाजत दे दो तो मैं उस बूढ़े के चेहरे पे मुस्कान ला दूं। तो मुरीदों ने कहा, हुजूर आप पीर साहब हैं, हम क्या इजाजत देंगे, आप खुद ही जो है अगर ये मुनासिब समझते हैं तो आप जाइए। तो हजरत फख्र जहां देहलवी ने अपना लिबास बदला, उस गैर मुस्लिम हिंदू पंडित के पास गए और कहा हम भी स्नान करना चाहते हैं। उस हिंदू ने स्नान कराया, आपने बदले में 5 रुपया दिया। हिंदू मुस्कुरा गया, पंडित मुस्कुराने लगा, और आलम यह हुआ कि आप दूसरे हफ्ते गए, तीसरे हफ्ते गए, चौथे हफ्ते गए। जब चौथे हफ्ते गए तो पंडित जी ने कहा कि आज स्नान बाद में होगा, पहले आप हमारे घर चलिए। आप हजरत फख्र जहां देहलवी को अपने घर ले गया। जब घर पहुंचे तो कहा आप तखत पर बैठिए। तखत पर बिठाया तो हजरत फख्र जहां देहलवी ने कहा कि भाई मुझे तखत पर बिठाने की जरूरत क्या है, मैं तो नीचे बैठूंगा, तुम पंडित जी हो, तुम ऊपर बैठो। कहा नहीं, आज आप ऊपर बैठेंगे। और पूरी फैमिली को लाकर बिठा दिया, और जो बात उसने कही थी, कहा कि आप कौन हैं, ये पहले दिन ना समझ सका, दूसरे दिन शक हुआ, मगर तीसरी बार समझ में आ गया कि आप अपने नहीं हैं बल्कि आप मुसलमान हो। बोलो सुभान अल्लाह। कहा आप मुसलमान हो। तो कहा ठीक है, तुमने समझ लिया कि मैं मुसलमान हूं, मगर मुझे अपने घर में लाने की जरूरत क्या है। तो उस पंडित ने कहा कि मैं पूरी फैमिली को, पूरे परिवार को साथ लाया हूं, क्योंकि जिस नबी का उम्मती इतना शानदार हो, बोल दो, जिस नबी का उम्मती इतना शानदार हो, जो अपने लोगों के चेहरे पे मुस्कान नहीं बल्कि गैरों के चेहरे पे मुस्कान। एक बार दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा मैंने आपको अपने घर में इसलिए बुलाया कि जब आप उम्मती होकर इतने शानदार हो, जब आप जिस नबी के उम्मती हो इतने शानदार हो कि गैरों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए अपना लिबास बदल दिया, तो वो सोना नबी कितना शानदार होगा, तुम्हारा आका कितना शानदार होगा, तुम्हारा मौला कितना शानदार होगा, तुम्हारा पैगंबर कितना शानदार होगा। हमने घर में इसलिए बुलाया है कि जब उम्मती इतना शानदार तो नबी कितना शानदार होगा। हम उसी मजहब पर कलमा पढ़ते हैं जिस मजहब का नबी भी शानदार और उसका उम्मती भी शानदार। इस्लाम नबी की सीरत पर अमल करके गैरों तक पहुंचाया गया। आज मुसलमान ही का दुश्मन एक अंग्रेज था। एक मुसलमान भाई की दुकान पर गया सामान लेने के लिए। उसने पूछा कितने का सामान, का 500 रुपए का। कहा भाई साहब दे दीजिए। उसने नहीं दिया। कहा सामने वाली दुकान पर जाइए, वहां मिलेगा। वो सामने वाली दुकान पर गया। भाई तेरी दुकान तू दे या ना दे। सामने वाली दुकान पर गया तो कहा कितने का, कहा 500 रुपए का। 500 रुपए दिया, सामान लिया। अंग्रेज सोचने लगा कि जब सामान वही है, दाम वही है, कंपनी वही है, माल वही है, मगर पहले दुकानदार ने दिया क्यों नहीं। वो पहले दुकानदार के पास आया, कर भाई साहब तूने नहीं दिया कोई बात नहीं, मुझे कोई गुस्सा नहीं है, तेरा माल था तूने बेचा नहीं बेचा, मगर ये बता दे कि तूने माल मुझे दिया क्यों नहीं, मुझे बेचा क्यों नहीं। उस दुकानदार ने जवाब दिया, मुसलमानों, कहा कि भाई मामला ये है कि मेरे हिस्से की जो रोजी थी
मुझे मिल चुकी थी। सुन रहे हो मुसलमानों, मेरे हिस्से की जो रोजी थी वो मुझे मिल गई। मेरे भाई की दुकान पर अभी बोहनी भी नहीं हुई है, मेरे भाई की दुकान पर अभी बोहनी भी नहीं हुई है, किसी ने कुछ खरीदा भी नहीं है, तो मुझे तो रिस्क मिल गया, अल्लाह ने दे दिया, मगर मेरे भाई को रिस्क नहीं मिला था, इसीलिए मैंने वो सामान तुझे नहीं बेचा बल्कि अपने भाई की दुकान पर खरीदने के लिए कहा। ये दूर के मुसलमान नहीं है, मगर आज आलम ये है कि अगर किसी मुसलमान भाई की दुकान चल रही है और किसी ने बगल में खोल दी और 4-5 ग्राहक उसके वहां भी आने लगे तो बाबा लोगों की चमक जाती है। हुजूर मेरे वहां ग्राहक बहुत पहले आते थे, ज्यादा आते थे, अब तो ग्राहक कम होने लगे हैं, सामने एक ने खोल लिया है और उसके वहां अब ग्राहक जाने लगे हैं, ऐसी ताबीर दे दीजिए, ऐसा नींबू गाड़ दीजिए, ऐसी मिर्ची दे दीजिए कि वो सारे ग्राहक हमारे पास आ जाए। ये आज के मुसलमान, मगर जो पहले के मुसलमान थे, जो सही मानों में इस्लाम पे अमल करते थे, बल्कि नबी ने दुआ की जो तरगीब सिखाई है कि जब तुम दुआ मांगो तो फकत ये मत मांगो कि अल्लाह तू मुझे दे, बल्कि दुआ तुम अपने भाइयों के लिए मांगो, अपने पड़ोसियों के लिए मांगो, और जब तुम दुआ अपने भाई और पड़ोसियों के लिए मांगोगे तो जो तुमने नहीं मांगा, तुम्हारी जो जरूरत थी उससे सेवा अल्लाह ताला तुम्हें अता करेगा। आज दुआ मांगना तो दूर की बात है, कैसे उसका मकान बन गया, कैसे उसका घर बन गया, कैसे उसका बेटवा दिल्ली चला गया, कैसे वो मुंबई कमाने चला गया, कैसे उसके हालात सुधरने लगे, कैसे उसकी गुर्बत दूर हो गई, कैसे वो बेसहारा था सहारा वाला बन गया, कैसे वो फकीर था अमीर बन गया। अरे मुसलमानों, ये किरदार हमारा नहीं है, मुसलमानों का किरदार तो ये है कि अगर कोई मुसलमान भाई तरक्की करे तो रब की बारगाह में दुआ करता है कि अल्लाह तुम्हारे मोहल्ले में तूने क्या नेमतें आम कर दी कि अब हर भाई गरीब नहीं रहा बल्कि सब सरमाएदार और मालदार हो गए। मगर आज हम मुसलमान तो हैं, सुन्नी तो हैं, मगर हकीकतन मुसलमान नहीं है। सच्चे मुसलमान वो हैं जो नमाज पढ़ने के साथ साथ, रोजा रखने के साथ साथ, फराइज और वाजिबात पे अमल करने के साथ साथ अपने किरदार को बदलें, अपने आप को बदलें, अपनी जिंदगी को बदलें। झूठ बोलते हो तो झूठ बंद करें, सच बोलना शुरू करें। शराब पीते हो तो शराब नोशी बंद करें। बुरे काम करते हो, जुआ खेलते हो तो जुआ खेलना बंद करें। ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान वो है जो अच्छे किरदार वाला हो, जो अच्छे कैरेक्टर वाला हो, जो अच्छे अमल वाला हो, जो अच्छी जिंदगी गुजारने वाला हो।